नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। देश बदल रहा है, कैशलेस हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा, तो वो है चुनाव में धड़ल्ले से काले कैश का इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने चुनावों को भी कैशलेस बनाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। न्यूज 24 ने यूपी चुनाव से पहले कैशलेस चुनावों की बड़ी पड़ताल की, तो ये पता चला कि एक चुनावी रैली में पैसा पानी की तरह बनाने वाले 90% तक पेमेंट कैश ही करते हैं, कैश में होती है। चुनाव में न चेक चलता है न कार्ड चलता है। अच्छा, पेमेंट कैसे करना है आपको? कैश होगी। रैलियों में होती है 100% कैश डील। पैसे चेक तो चलने पाएगा, तो खाता नहीं हमारे पास। मोदी के कैशलेस इंडिया पर चुनावी जंग। कैसे करवाना पड़ेगा? ऑपरेशन रैली। बैंक में अगर आपका खाता है, बैंक में अगर आपका पैसा है, आज आपका मोबाइल फोन, ये आपका मोबाइल फोन यही आपके बैंक की ब्रांच बन गया है। आपके हथेली में आपकी अपनी बैंक बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी देश को कैशलेस बनाने के मिशन पर हैं। रेडियो पर, टीवी पर, रैलियों में घूम घूम कर प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान से कैशलेस हो जाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं राजनीतिक रैलियों में कुछ भी कैशलेस नहीं होता। पैसा पानी की तरह बहाकर जिन रैलियों का इंतजाम होता है, उनमें हर काम के लिए हार्ड कैश चाहिए। यूपी के चुनाव सामने हैं। चुनावों में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम बनाए हैं। लेकिन न्यूज 24 के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन रैली में आप देखेंगे कि चुनावी रैलियों में हर नियम, हर कानून और कैशलेस की हर मुहिम की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने नियम क्या बनाए हैं। पूरे चुनाव के दौरान किसी एक मद में सिर्फ एक बार ही सिर्फ 20,000 तक कैश दिया जा सकता है। 20,000 से ज्यादा कैश में डोनेशन भी नहीं ली जा सकती। चुनावी रैली का कोई भी भुगतान नकद नहीं किया जा सकता। मतलब इस बार चुनाव आयोग ने भी चुनावों को कैशलेस बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन हकीकत की जमीन पर ये सारे नियम कानून काम नहीं आ रहे। चुनावी रैलियों में काले धन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। चुनावी रैली में वोटरों की आवभगत हो या फिर प्रचार सामग्री से जुड़े लोग, ट्रेवल एजेंट से लेकर गेस्ट हाउस तक और कैटरिंग हाउस तक, सबको सिर्फ कैश चाहिए। कोई भी चेक से पेमेंट लेने को राजी नहीं है। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर ने पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां करवाने की बातचीत खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर ने 24 जनवरी को एक चुनावी रैली के आयोजन के लिए उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने हाल फिलहाल में बड़ी रैलियों के आयोजन की तैयारियां की थीं। हम सबसे पहले रैली की डेकोरेशन करने वाले के पास पहुंचे। एक स्टेज 28 बाय 28 का होगा ना जी आपका? 28 बाय 28। भाई साहब, सर आपका खर्चा 15,000 रुपये का आएगा। स्टेज 15,000 का। ठीक है। आपका स्टेज भी आ गया, बुके भी हो गए, माला भी हो गई। बुके भी आ गए और माला भी आ गई। डिस्काउंट कितना होगा? जैसा आपकी इच्छा लो। रैली में आए नेताओं के लिए फूलों की माला से लेकर बुके तक और स्टेज की सजावट की बात तक पक्की हो गई। इसके बाद बारी थी पेमेंट की। पेमेंट मोड क्या रहेगा? पेमेंट मोड क्या रहेगा जी? पेमेंट। हाँ जी, कैश, कोई चेक नहीं चलेगा। मैं नो ये 2 दिन बाद करा देना, पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश चाहिए तुम्हें? हाँ जी, एक माला बड़ी है, 4 माला छोटी है। स्टेज एंड वाला और 24 जनवरी का।
सुना आपने, ये फूल वाला किसी भी तरह कैशलेस पेमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद हम एक टेंट वाले के पास पहुंचे। हमें पता चला था कि कुछ दिन पहले ही एक बड़ी रैली में इसने पांडाल की व्यवस्था की थी। इसका अंदाजे 140 के करीब बैठा है। 140 का 140 का कुछ कम नहीं होंगे। 5-4 हजार। और पेमेंट कैसे करानी होगी? पेमेंट कैसे कराएं? पेमेंट तो कैसे करवाना पड़ेगा? 140 कैश करवाएं। 140 कैश। सारा पैसा कैश बैंक में कहाँ करते हुए? काफी देर तक मोल भाव करने के बाद 1,40,000 रुपए में डील पक्की हो गई। लेकिन जैसे ही बात पेमेंट की आई, पांडाल वाले ने चेक लेने से साफ मना कर दिया। काफी नानुकुर के बाद वो सिर्फ 30% रकम चेक से लेने को तैयार हुआ। सर कुछ कैश कर लियो, कुछ चेक कर लियो। कितना कैश कितना चेक? करीब आधा तो हो जाना चाहिए। 70 80 कैश हो जाएगा, बाकी कैश हो जाएगा। आधा पेमेंट मैं आपको दूंगा डील करने के बाद, आधा दूंगा सुबह। अच्छा 24 की सुबह। 24 की सुबह आधा आधा बात आधा पहले। आधा कोई रैली में लोगों को लाने ले जाने के लिए बसों और दूसरे व्हीकल्स की काफी जरूरत होती है। शामली की रैली में 2 बसें, 10 छोटी गाड़ी और 2 गाड़ियों की डील 40,000 रुपए में तय हुई। शर्त ये थी कि गाड़ियों में तेल हमें ही डलवाना होगा। देख लो। नहीं इसमें तो ये मान के चले और 42 के 44 ही बैठे। तेल नहीं मारना ना? हाँ तेल नहीं मानना, तेल नहीं मारना। जैसे मैं राउंड फिगर में किराए को 40 का। हाँ 40 के करीब मान लीजिए। करीब नहीं 40 मान लेता हूँ। बाकी तेल का जो है वो मैं इसका अलग दूंगा मैं आपको। यह तेल हम ही डलवा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, वो तेल हम डलवा देंगे 3 गाड़ियों में, 4 गाड़ियों में। ठीक है ना? बाकी में तो आप डलवाई दो। जी है ना? जी ठीक है। अच्छा पेमेंट कैसे करना है आपको? कैश होगी। चेक नहीं लोगे? थोड़ा चेक ले लो, थोड़ा कैश ले लो। ट्रांसपोर्टर से डील तय होने के बाद जैसे ही बात पेमेंट तक पहुंची, यहाँ भी कैश की डिमांड कर दी गई। सब कैश दूं? ज्यादातर कैश ही लेंगे, कैश ही लेंगे क्योंकि एक गाड़ी वाला पेटीएम चलता नहीं यहाँ पर? नहीं है। पेटीएम चले, कार्ड से बाद मशीन भी नहीं होगी आपके? सारा कैश चाहिए आपको? चले ठीक है। चुनाव आयोग के सख्त फरमान के बावजूद शामली में हर किसी ने रैली के लिए सिर्फ कैश की डिमांड की। लेकिन किस्सा सिर्फ शामली तक का ही नहीं था। अमित शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, शामली, न्यूज़ 24। ऑपरेशन रैली में न्यूज़ 24 के अंडरकवर रिपोर्टर जहां जहां तहकीकात करने पहुंचे, हर जगह पाया कि चुनावी रैलियों की तैयारियों में 100% कैश में डील होती है। चुनाव आयोग के हर नियम, देश के हर कानून को ताक पर रखकर चुनाव के बहाने खुलेआम ब्लैक मनी को खपाया जा रहा है। मान के चलो कैश मोड में 50% दबा देंगे। कैश कराएं, चेक कराएं आपको? कैश चाहिए। पेमेंट कैसे लोगे आप? पेटीएम चलता है आप? पैसे कैसे लोगे? चेक तो चलने पाएगा, खाता नहीं हमारे पास। फिर कैसे दे पैसे? ऐसे कुछ एडवांस हो जाए उसके बाद जमा। शामली चुनावी रैली करवाने के लिए टेंट वाले, फूल वाले और ट्रांसपोर्टर तक ने चेक से पेमेंट लेने से मना कर दिया। सभी को पेमेंट कैश में चाहिए। अपने इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन रैली में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर बागपत पहुंचे। बागपत में न्यूज़ 24 रिपोर्टर ने एक बड़ी रैली करवाने के लिए टेंट वाले से बोल तोल करना शुरू किया। आप इस काम के 3,75,000 मिलेंगे। 3,75,000 रुपए, जिसमें आप डी और डबल डी बना कर देंगे। सब काम आपका होगा। कितना रहेगा? साउंड सिस्टम अलग रहेगा। साउंड जनरेटर इसमें दोनों इंक्लूड होंगे आपके? जनरेटर अलग रहेंगे, साउंड सिस्टम के साथ ही आएंगे। साउंड सिस्टम कितना करेगा? तो साउंड सिस्टम की भैया कोई परिभाषा नहीं है। साउंड आप मेरे से 50,000 में करो, साउंड 2 लाख में भी हो जाएगा। अभी थी तो उसमें साउंड वाला बुलाया था मैंने।
लगभग 1.5 लाख रुपए साउंड लगी थी उसमें। तो सब कुछ वैसे आप मान के चलो, तो सीएम की रैली हिसाब से सीएम की रैली है जैसे 60-65 हजार में बढ़िया साउंड हो जाना चाहिए। काफी मोल तोल के बाद टेंट, साउंड सिस्टम और जनरेटर की व्यवस्था की डील 4 लाख रुपए में तय हो गई। इसके बाद बारी थी पेमेंट की। टेंट वाले ने साफ साफ कह दिया 4 लाख रुपए कैश में चाहिए। पेमेंट मोड कैश मोड में 50% एडवांस में 50% एडवांस में और 50% आपको डेली वाले देंगे। कैश कराएं, चेक कराएं, आपको कैश चाहिए कितना चाहिए? थोड़ा बहुत चेक ले सकते हैं, ज्यादा कैश ज्यादा चेक नहीं। 70% चेक करा दें। 70% चेक वही चेक लूंगा, फिर बिल कटेगा, बिल का आपको परसेंटेज देना होगा। सीधी सी बात है बिल्कुल। कम तो सीएम के स्टूडेंट है वही। कितना कैश चाहिए आपको? 50% कैश देना, 50% चेक यानी 2 लाख रुपए में आपको कैश को 2 लाख आपको। काफी नानुकुर के बाद बागपत में रैली के लिए टेंट वाला 2 लाख रुपए का चेक लेने को तैयार हुआ, लेकिन बाकी 2 लाख वो कैश लेने पर अड़ा रहा। गजरौला में एक चुनावी रैली के आयोजन के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर एक फूल वाले के पास पहुंचे। 2 दिन पहले ही ब्लॉक में हुई एक चुनावी सभा में इसने फूलों की सप्लाई की थी, लेकिन जब बात पेमेंट तक आई, फूल वाले ने बताया कि उसने आज तक खाता भी नहीं खुलवाया है। और 20 माला छोटी वाली है, वो कितने बता रहा हूँ? गेंदे की चाहिए या सफेद वाली चाहिए? सफेद वाली। वो भी सफेद वाली। उससे कुछ हल्की वो पड़ेगी आपको 150 रुपये। 3000 प्लस 2500 तो 5100 रुपये। गुलदस्ते में क्या लोगे आप? खाली गिलाइट या गुलाब भी दोनों नीचे? सारी पैकेट गिलाइट 150 रुपये का पड़ेगा। अगर गुलाब लगवाएंगे उसमें तो 200 रुपये का पड़ेगा। अब ये बताओ पैसे कैसे लोगे? पैसे चेक तो चल नहीं पाएगा, खाता नहीं है हमारे पास। खाता ही नहीं तुम पे? खाता क्यों नहीं खुलवाया आपने? खाता खुलवाया नहीं है, तो यहाँ पे इतना बड़ा काम नहीं है ना। हाँ, खाता तो खुलवा ही लो यार। खाते का तो कभी खाते वाते की जरूरत पड़ जाती कभी। तो ब्याह शादियों का काम बहुत हल्का साल रहता है। हाँ, तो ये कैसे करोगे? तो ये कैसे दे पैसे? ऐसे कुछ एडवांस देगा, फिर बाद में देगा कैश। न शामली में, न बागपत में, न गजरौला में, न फूल वाला, न टेंट वाला, न कैटरिंग वाला, न ट्रांसपोर्ट वाला, कहीं भी कोई भी चुनावी रैलियों के कार्यक्रम के लिए कैश लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चुनावी मौसम में रैलियां भी हो रही हैं और प्रचार भी। बागपत में पारस जैन और गजरौला से विपिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ऑपरेशन रैली जारी है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन रैली में ये तो साफ हो गया कि चुनावी रैलियों की तैयारियों में धड़ल्ले से कैश चल रहा है। रैली की तैयारियां करने वाले चेक से पेमेंट लेने को तैयार नहीं है। पड़ताल में यह भी पता चला कि लाख बंदिशों के बावजूद खर्च के लिए तय की गई सीमा से कई गुना ज्यादा खर्च कैसे किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर न्यूज़ 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने चुनावी रैली करवाने के लिए टेंट वाले, ट्रांसपोर्टर्स, फूल वाले, प्रचार वाले और कैटर्स को कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन कोई चुनाव आयोग के तय नियम के मुताबिक सारा पैसा चेक से लेने को तैयार नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 28 लाख रुपए तय की है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन रैली में ये भी पता चला छोटी से छोटी चुनावी रैली के लिए भी लाखों रुपए चाहिए। इन रैलियों में 80 से 90% तक काले धन का कैश के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।
आपको बताते हैं एक विधानसभा उम्मीदवार को कम से कम कितना रुपया चुनाव में खर्च करना पड़ता है। कम से कम 5 जगहों पर कार्यालय, हर कार्यालय के लिए 10,000 रुपए का खर्च। सभी कार्यालयों में फर्नीचर 10 से 20,000 रुपए हर कार्यालय के लिए। कम से कम 5 ऑफिस स्टाफ 300 से 400 रुपए की दिहाड़ी पर। चाय नाश्ते में 5 से 7,000 रुपए हर रोज। लंच का खर्च 15 से 20,000 रुपए हर रोज। प्रचार वाहन के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए। फ्लेक्स, होर्डिंग्स और पोस्टर्स का खर्च 4 से 5 लाख रुपए। कार्यकर्ताओं के वाहनों का खर्च 5 से 10,000 रुपए कार्यकर्ता। सभाओं और रैलियों पर खर्च 15 से 20 लाख रुपए। इसके अलावा प्रचार और बाकी मदों का खर्च 15 से 20 लाख रुपए। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम चुनाव आयोग की तय सीमा में खर्च करना मुश्किल है, इसलिए उम्मीदवार भी बिना हिसाब किताब वाला कैश भुगतान ही करना चाहते हैं। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली के सन की बेटे का हत्याकांड।